नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में, बोर की बात में। मुझे उम्मीद है कि दिन की तैयारी आप शुरू कर चुके होंगे। गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ सियासी गर्मी भी बढ़ रही है। कुछ खबरें हैं जो काफ़ी प्रमुखता से हैं आज के अखबारों में। उसमें सबसे प्रमुखता के साथ जो खबर छपी है वो है जो पूर्व राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनी थी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सिफारिशें देने के लिए, तो उसने अपनी सिफारिशें सौंप दी है और उसने ये कहा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है एक साथ कराए जाए। तो ये खबर है। साथ ही साथ दूसरी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है अपनी वेबसाइट पे वो जो जानकारी SBI ने मुहैया कराई थी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेकर के, किस लोगों ने या किन कंपनियों ने कितने कितने बॉन्ड खरीदे हैं, तो उसमें जो है वो सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन ने कल अपने वेबसाइट पर डाल दी है और ये खबर भी जो है अखबारों में छपी है। और इसमें बता रहे हैं कि इसमें नाम भी छपे हैं कंपनियों के, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि चर्चा कर लूँ यूपी न्यूज़ 9 की खबर का। यूपी न्यूज़ 9 की खबर जो थी वो 4 दिन पहले हमने 5 दिन पहले एक की थी, जब गैस के दाम कम हुए थे। तो गैस के दाम कम हुए थे तो हमने ये सवाल उठाया था कि भाई गैस के दाम, सिलेंडर के दाम तो कम हो गए, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम कब कम होंगे। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस वक्त जो है उस तारीख को मैंने आपको देख के बताया था कि जो क्रूड ऑयल था पर बैरल उसकी कीमत जो है करीब 80-85 डॉलर के आसपास थी। तो मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार ने आपके इस चैनल की रिक्वेस्ट को मान लिया है। हमारी खबर पर उनकी नज़र गई है और जैसा कि आपको पता भी चल चुका होगा अब तक कि 2 रुपये डीजल और 2 रुपये पेट्रोल के दाम कम कर दिए हैं कल से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने, पेट्रोलियम कंपनियों ने। देश भर में पेट्रोल डीजल शुक्रवार यानी आज सुबह 6 बजे से 2 रुपये प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। केंद्रीय जो मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी साहब ने एक्स पर ये लिखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपये कम करके PM मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित उनका लक्ष्य है। तो आप भी हमारे परिवार हैं। आप भी जो लोग भी हमसे जुड़ चुके हैं, यूपी न्यूज़ 9 से जुड़े हुए हैं, वो सब हमारे परिवार का हिस्सा है। और मैं सभी परिवार के सदस्यों को बधाई देता हूं कि आपके चैनल पर जो आवाज़ उठी वो आवाज़ दिल्ली तक पहुंची, भारत सरकार तक पहुंची, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची। और 2 रुपये ही सही, हालांकि मुझे उम्मीद थी कि 4 या 5 रुपये तक कटौती हो सकती है या इसके दाम कम किए जा सकते हैं। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। अब हमें कोई ये नहीं कह सकता कि हम नकार खाने में तूती की आवाज़ है। हमारी बातों पर भी ध्यान दिया जाता है। हमारा चैनल क्या कह रहा है, हमारा चैनल क्या दिखा रहा है, इस पर भी अब लोगों की नज़रें बन रही हैं, नज़रें लोग देख रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। साथ ही साथ प्रधानमंत्री, पेट्रोलियम मंत्री और भारत सरकार को भी बधाई और धन्यवाद। तो चलिए बात करते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की जो बात है। तो उसके लिए जो हाई लेवल कमेटी बनी थी, उन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट जो है कल राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी। और ये रिपोर्ट जो है वो कितने पन्नों की है ये भी लिखा गया है इसमें कि करीब 18,000 जो है वो 18,000 से ज़्यादा पन्नों की ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में जो है ये कहा गया है कि 2029 से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के बाद के 100 दिन के अंदर जो स्थानीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव हैं वो भी संपन्न करा दिए जाएं। यानी मान के चलिए कि 150 दिनों में 150 से 160 दिनों में जो है ये सारी चुनावी प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाए। यानी 150 का मतलब हो गया 3-5-15, मतलब 5 महीने के अंदर सारे चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो
ये सिफारिश की है 18,000 आपके 626 पेज है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव से या हंग असेंबली आती है, प्रशंकु आती है, नए सिरे से किसी भी स्थिति में चुनाव की स्थिति बनती है कि फिर से चुनाव कराना ही पड़ जाएगा, तो चुनाव के बाद नई लोकसभा का कार्यकाल पहले से तय लोकसभा के कार्यकाल तक रहेगा। मान लीजिए 2029 में अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो 29 के बाद अगर उत्तर प्रदेश में या बिहार में या राजस्थान में या महाराष्ट्र में कहीं भी अगर मान लीजिए 30 में या 31 में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से सरकार गिर जाती है और वहाँ चुनाव कराने पड़ जाते हैं, तो अब वो जब चुनाव होकर सरकार बनेगी तो वो तयशुदा लोकसभा का जो शेड्यूल है चुनाव का, विधानसभा का, लोकसभा का एक साथ कराने का, उसी तक वहीं तक रहेगी। यानी अगर 31 में अगर सरकार वहाँ किसी स्टेट में गिर गई या दोबारा चुनाव हो गए, नई सरकार बन के आई, तो 29/5/34 यानी वो 31 में आती है तब भी उसका कार्यकाल 34 तक ही बना रहेगा। तो यानी वो फिक्स रहेगा, चुनाव का जो शेड्यूल है 5 साल वाला वो फिक्स रहेगा। बीच में सरकारें बनती रहें, बिगड़ती रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही लिखा हुआ है इसमें। किसी कारण बीच में जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसका कार्यकाल भी लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की अवधि तक बना रहेगा। सिफारिश की गई है कि तमाम चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट और एक ही वोटर आई कार्ड का नियम। अभी भी तो वोटर कार्ड एक ही है, लेकिन होता क्या है कि लोकसभा चुनाव में पर्ची आती है, विधानसभा में कभी आती है कभी नहीं आती है, नगर निगम के चुनाव में तो आती ही नहीं है। तो एक ही वोटर कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा। मुझे लगता है आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड ही जो है वो आपके माने जाएंगे। अब इस कमेटी का ये भी कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से देश में विकास, सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलेगा और लोकतांत्रिक ताने बाने की नींव और मजबूत होगी। एक्सपर्ट के मुताबिक आगामी आम चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव संभव नहीं है, यानी अभी 2024 में। तो अगर नई सरकार सिफारिशों को स्वीकार करती है तो उसे कुछ संविधान संशोधन भी करने होंगे और एक साथ चुनाव का रास्ता साफ होगा। ऐसे में 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हो सकते हैं। तो इसमें एक सवाल ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपका जो चुनाव है वो 27 में है। तो अगर 27 में यूपी में चुनाव होता है तो क्या 2 साल के बाद फिर चुनाव होंगे यूपी में? ये एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि इसका जवाब अभी हम नहीं ढूंढ सकते हैं, लेकिन कुछ क्लियर हो जाएगा कुछ समय के बाद। सबसे बात करते हैं अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल जो है निर्वाचन आयोग ने सार्वजनिक कर दी है, चुनावी बॉन्ड का डाटा। और उसमें जो है कुछ नाम उन्होंने जो अखबारों में छपे हैं, तो उसमें ये है कि 3 कंपनी जो ऐसी हैं जिन्होंने 2,744 करोड़ रुपया 2,744 करोड़ रुपया चंदा पार्टियों को दिया है। और उनके नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस, 1,368 करोड़ के बॉन्ड इन्होंने खरीदे। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है 966 करोड़ के इन्होंने बॉन्ड खरीदे। क्विक सप्लाई चेन 410 करोड़ के। तो अगर इन 3 कंपनियों को मिला दिया जाए, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्विक सप्लाई चेन, तो इनकी जो राशि होती है वो मिलकर 2,744 करोड़ हो जाती है अकेले, तीनों को मिला के। और बताया जा रहा है कि 16,518 करोड़ रुपए के कुल 28,030 चुनावी बॉन्ड बेचे गए, जिसमें से भाजपा को 6,566 करोड़ रुपए मिला, कांग्रेस को 1,123 करोड़। ये आंकड़ा जो है मार्च 2018 से जनवरी 2024 तक का है, जो अखबार में छपा है। इसके बाद कुछ और कंपनियों के नाम दिए गए हैं, जिसमें वेदांता लिमिटेड है 398 करोड़, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड है 377 करोड़, भारती ग्रुप एयरटेल वाली ये 247 करोड़ का इन्होंने बॉन्ड खरीदा, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज 224 करोड़, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन 220 करोड़, ये क्या है, कैवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड 195 करोड़, मदन लाल लिमिटेड 185 करोड़। ये कुछ नाम दिए हैं इसमें जिन्होंने खरीदा।
इस नाम में जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा भी शामिल है, लेकिन उसकी राशि नहीं लिखी हुई है कि कितना वो है। नाम में जो है कुछ नाम इसमें दिए हैं, किरण मजबूदार शाह, वरुण गुप्ता, बीके गोयनका, जैनन शाह और मोनिका। लेकिन जिस नाम को लेकर तलाश चल रही थी या बुगाहट चल रही थी या लोग उत्सुक थे कि वो नाम इसमें है कि नहीं है, फिलहाल अखबारों में वो नाम तो नहीं है। अब जो बाकी तो नाम जो नहीं छपे हैं उसमें वो नाम है कि नहीं है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन जी हाँ, अडानी का नाम इसमें नहीं है, ना ही अंबानी का नाम है इसमें। तो ये है खबरें। अब आप अंदाज़ा लगाते रहिए कौन कौन किसने दिया चंदा, क्या किया क्या नहीं किया। अटकलें लगाते रहिए, सोशल मीडिया देखते रहिए, आपको सब पता चलता रहेगा। कि आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।